हेलो, गुड इवनिंग और नमस्ते सभी को। मैं बीइंग ब्रिलियंट क्लासेस की तरफ से दिनेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस फ्रूटफुल सेशन के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि क्लास 12 केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहेगा और कितने चैप्टर्स हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूँगा। मेरा नाम दिनेश रावत और मुझे 11 साल से ज़्यादा अनुभव है पढ़ाने का। क्लास 12 IIT JEE, नीट, IIT जैम और CUET जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का। और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन आता है वो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इस अनुभव के बेसिस पे मैं आज के सेशन में आपसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करना चाहूँगा और क्यों आपको हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करनी चाहिए, इस पे भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए समझते हैं इस बात को कि क्या CBSE और ICSE का सिलेबस है, क्योंकि हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। तो CBSE ICSE का क्या सिलेबस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या हमें क्लास 12 के जो ये 10 चैप्टर्स हैं क्या इन्हीं की तैयारी करनी चाहिए। क्या इसके साथ हम आगे अपने कैरियर को, फ्यूचर को भी देख सकते हैं। जैसे हम आपको अगर तैयारी करा रहे हैं तो हम आपको क्लास 12 के साथ साथ सेम बैच में IIT JEE, जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, NDA और भी क्लास 12 के बाद जो उन्होंने अपना कैरियर रखा है। ऑब्वियस बात है, बिना एम के लाइफ तो रेस्टलेस ही रहती है। तो एक बढ़िया एम जो हम जिसको टारगेट करेंगे और उसी में अपने फ्यूचर को ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसी में हम आपका साथ देंगे। तो यहाँ पे CBSE और ICSE के अगर मैं सिलेबस की चर्चा करता हूँ तो दोनों के ही सिलेबस 100 मार्क्स का ऑब्वियस होने वाला है। देख सकते हैं ICSE थ्योरी 70 मार्क्स, CBSE में भी सेम थ्योरी 70 मार्क्स, 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। नेट पेपर 100 मार्क्स का है तो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल भी होगा। सिलेबस की चर्चा करता हूँ तो चलिए यहाँ पे कंपेरिजनल आपका सिलेबस दोनों ही CBSE ICSE का मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। CBSE का सिलेबस भी अगर आप देखते हैं तो इसमें 10 चैप्टर, ICSE में भी सेम 10 चैप्टर्स हैं, बिल्कुल सिमिलर चैप्टर, सेम चैप्टर, सेम सिलेबस है। और अगर मैं चर्चा करूँ IIT JEE और नीट की तो सिमिलर सेम सिलेबस IIT JEE और नीट का भी। तो चैप्टर जैसे आप देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, शुरू के 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। फिर D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। और बचे हुए 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। अंतर CBSE ICSE का इतना है कि CBSE में जो फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप ऐड करें तो ये 23 मार्क्स का है और जबकि ICSE में ये 25 मार्क्स का फिजिकल है। मतलब 2 मार्क्स कम ज़्यादा है कि फिजिकल के 2 मार्क्स बस ऐड ऑन करके ऑर्गेनिक में दे दिए। ऑर्गेनिक CBSE की 33 मार्क्स की है और ICSE में यह 31 मार्क्स की है। तो आप देख पा रहे हैं सिलेबस में कोई भी डिसिमिलरिटीज़ नहीं है, बिल्कुल सिमिलर सिलेबस है। और अभी आगे मैं स्लाइड्स में आपको शो भी करूँगा। जैसे डिटेल सिलेबस आप देख पा रहे हैं, चैप्टर 1 सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ऊपर का ये जो पोर्शन है ये CBSE का सिलेबस है और ये नीचे पूरा जो डेस्क्रिप्टिव सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है, ये ICSE का सिलेबस है। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिलेबस CBSE ने बस थोड़ा कॉम्पैक्ट करके दिया है, ICSE ने उसे अच्छे से एलाबोरेट करके दिया है। यहाँ देख पा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑब्वियस है साल भर हम पढ़ेंगे तो ये सिलेबस पे ऑब्वियस है एक एक पॉइंट इसका पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। और ऑब्वियस बात है फिर इसको IIT JEE जो नीट की तैयारी करें उनको नीट की तैयारी के साथ हम ये पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है ना। जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर आप देख पा रहे हैं, इसका मैं जो PDF है अभी आपको क्लास के बाद भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। टोटल 10 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। फिर आते हैं आपके प्रैक्टिकल्स पे। देखिए प्रैक्टिकल लैब हमारे पास अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं, इस पर भी हम कोशिश करेंगे। बट प्रैक्टिकल का जो ज्ञान है, प्रैक्टिकल की जो पढ़ाई है वो भी हम आपको साथ में कराएंगे। CBSE में आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल 30 मार्क्स, ICSE में भी सेम 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं CBSE में 8 मार्क्स का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन जिसमें आप करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस,
कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, क्लास वाइवा रिकॉर्ड, टोटल 30 मार्क्स का आप देख सकते हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है ना। और साल भर यही समझना है कि कैसे हमें, ये तो एक जस्ट इंट्रोडक्शन है, पर साल भर हम ये भी देखेंगे कि हमारा सिलेबस कैसा है, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का। ऑब्वियस बात है, जब हम केवल बोर्ड्स की तैयारी करते हैं तो हमें जो नॉलेज है उसको लिख के भी दिखाना है, तो हम आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे। और IIT JEE में, नीट में कैसे हम क्वेश्चंस को जल्दी से करें, और वैसे उसमें शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक्स, कैलकुलेशन मेथड जल्दी से करना। फिजिकल में 90% बच्चों की एक ही प्रॉब्लम है कि सर हमें फिजिकल में न्यूमेरिकल बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो उस सब पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। तो जस्ट ये आज ओवरव्यू के लिए आपको एक सेशन हमने दिया है ताकि आप अपने सिलेबस को एक बार देख सकें, ठीक है। ICSE में देख सकते हैं 3 आवर्स का प्रैक्टिकल है, 15 मार्क्स का जिसमें प्रैक्टिकल होगा, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क और 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। इसके अलावा ये प्रश्न कि सर हम क्यों ज्वाइन करें, तो देखो बच्चों, आप जब आएंगे हमारे पास जो क्लासेस हैं वो डिजिटल बोर्ड पे होती हैं, तो उसका लाइव क्लास भी मिलता है और हमारे एप्लीकेशंस पे आपको उसका रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। और फिर जो बच्चे दूर से देख रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रावधान हमारे पास है। आपको बस हमारा ऐप, बीइंग ब्रिलियंट ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। और एक विशेष बात आपको बता देता हूँ कि जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो इस दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, अपनी सीट को रजिस्टर जरूर कराएं। और मैं आपको बता चुका हूँ, केवल हम क्लास 12 आपको नहीं पढ़ाने जा रहे, साफ आपको यहाँ लिख के दिया है, लिख के नहीं, आप उसको देखेंगे भी, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी जानते हैं हम किस डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है क्लास 12 के लिए। IIT JEE, नीट, आफ्टर 12 जो भी आप कंपटीशन देना चाहते हैं, जरूरी नहीं हर बच्चा IIT JEE दे, नीट दे। ऑब्वियस बात है, काफ़ी बच्चे CUET भी देते हैं, काफ़ी बच्चे NDA की तैयारी करते हैं, काफ़ी बच्चे FCAT की तैयारी करते हैं। तो बिल्कुल उनकी तैयारी, उनके लिए टीचर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आपका जो एम है ना वो कहीं से आपको छोटा ना दिखाई दे, है ना। तो उसके लिए भरपूर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और आपके साथ हम भी मेहनत करेंगे, ठीक है। फिर देखो इसमें कुछ जेनरिक बातें हैं जो मैंने नहीं लिखी। ऑब्वियस है, आप जब पढ़ेंगे तो वीकली टेस्ट भी आपके होंगे, है ना। तो वो सब तो ऐड ऑन है, वो सब एक ऐसी बात है कि जो भाई आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये वो चीज़ है जो स्पेशल हम आपको देना चाह रहे हैं, कोई इसके लिए अलग से हम फीस चार्ज आपको नहीं करने वाले। सेम फीस में आपको IIT JEE, नीट, आफ्टर 12 कंपटीशन जो भी होंगे वो आपको सब उसके लिए तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो अब बैचेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले, वैसे मेरा मानना ये गलत है कि भाई टीचर्स का डेमो नहीं होता है, डेमो जनरली बच्चों का होता है, बट फिर भी काफ़ी बच्चे अगर डेमो के लिए आते हैं तो 17 मार्च डेट नोट कीजिएगा, मंडे है 17 मार्च को। तो आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स के नॉन टीचर अजय चौधरी सर 17 मार्च को अपना पहला डेमो इंट्रोडक्टरी क्लास 4 बजे शाम आपको वहाँ पे आना है। फिर से वही लिमिटेड सीट्स हैं, तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन अपना करा लेना है, या फिर आप ऑफलाइन आके एक बार जरूर इंस्टीट्यूट पर आकर आप एक बार अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है ना, डेमो कोई चार्ज नहीं, ये डेमो आप सबकी फ्री क्लासेस हैं। आप एक बार एडजस्ट जरूर होकर देखें कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना। इसके बाद 18 मार्च को जो कि केमिस्ट्री मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी, मैं आपको अपना वह बता चुका हूँ। और जो क्लास है वो 18 को, 20 को, 21 मार्च को शाम 5 बजे, नोट कर सकते हैं, 18 मार्च ट्यूसडे को शाम 5 बजे डेमो क्लास मेरी तरफ से केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम 3 क्लास का मैंने मॉड्यूल वहाँ पे बनाया है, जिसमें हम ऑब्वियस है चैप्टर 1 सॉल्यूशन से ही शुरू करेंगे, फिर इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, फिर उसके बाद हम मोल कंसेप्ट तक वहाँ पे हम सीख पाएंगे। और ऑब्वियस बात है, इसमें IIT JEE जो PYQs हैं वो भी वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर से आपको बता देता हूँ, ये नंबर आपको नीचे यहाँ पे दिया गया है, आप उस पर अभी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर जरूर करा सकते हैं, ठीक है। अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन 17 मार्च तक जरूर कराइए, और एटलीस्ट जो डेमो क्लास आपको फ्री में अवेलेबल हो रही है, एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा भाई किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना, क्या पढ़ने का आपका मॉड्यूल्स होने वाला है, किस तरह के नोट्स हैं। ऑब्वियस है, जब आएंगे जब भी इसके बारे में आपको पता चलेगा। सेम 19 मार्च को जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स आलोक दास सर, अजय चौधरी सर,
है ना, सेम आपको आना पड़ेगा। नंदग्राम नियर ग्रीन स्वीट्स, है ना, वहाँ पे अगर आप इसको गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे भी आपको बीइंग ब्रिलियंट क्लासेस से आपको बिल्कुल गूगल पे हमारा जो है मैप पे लोकेशन मिल जाएगा, गूगल पे भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से, दोनों ही माध्यम से। अच्छा, काफ़ी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर क्या ऑफलाइन की और ऑनलाइन की, जो बच्चा एक ही बैच में पढ़ रहा है तो उसको अलग से फीस देनी पड़ेगी? नहीं, आपको केवल अगर आप ऑफलाइन बैच में आते हैं तो ऑनलाइन जो भी आपको वीडियो क्लासेस हैं वो आपको फ्री में दी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा 19 मार्च को ही बायोलॉजी बाय डॉक्टर अभिषेक सर, ठीक है, आप देख सकते हैं टाइम यहाँ शाम 5 बजे मेंशन है। इसके अलावा हम और क्या ऑफर करते हैं आपको, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12, जो क्लास 9 क्लास 10 के बच्चे हैं वो भी आके हमारे फंडामेंटल जो बैच हैं, कोर बैच हैं, उनके बारे में वहाँ पे हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ऑफलाइन हमारी क्लासेस में आके ज़रूर टीचर से मिल सकते हैं, आपको कोई ना कोई टीचर अवेलेबल आपको वहाँ पे ज़रूर होंगे आपकी हेल्प करने के लिए। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव कोर्सेज चाहे एसएससी बैंकिंग, है ना, इसके अलावा काफ़ी बच्चे बीएससी एमएससी या बीटेक वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, कॉमर्स के डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट्स, आर्ट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट, ये सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और एड्रेस हमारी जो जनरली क्लासेस हैं अभी 2 जगह पे हैं, नंदग्राम, ठीक है, गाजियाबाद में, और दूसरा राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में, ठीक है। राजनगर एक्सटेंशन में भी हमारी क्लासेस जल्द ही शुरू होंगी, उसका अपडेट भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून जुड़े रहें। और धन्यवाद। जाते जाते फिर कहूँगा, सीट्स लिमिटेड हैं तो अपना एनरोलमेंट ज़रूर कराया जाए। धन्यवाद फ्रॉम बीइंग ब्रिलियंट क्लासेस।